नमस्कार दोस्तों। बाबा साहब ने कहा था, संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह जीवन जीने का एक माध्यम है। जय हिंद साथियों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस माध्यम को तैयार करने वाले लोग कौन थे? वो सभा कैसी थी? आज के वीडियो में हम संविधान सभा के उसी सफ़र को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं संविधान सभा के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। इसका विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय को 1934 में आया था तथा इसकी स्थापना कैबिनेट मिशन 1946 के तहत की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा इसके स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध चुना गया था। जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। तो सर्वप्रथम 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की, जिसको संबोधित जे.बी. कृपलानी द्वारा किया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा संवैधानिक एवं कानूनी सलाहकार बी.एन. राव जी को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा तिरंगा अपनाया गया। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई तथा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को बनाया गया। 16 जुलाई 1948 को एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचार्य संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए तथा 26/11/1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा पारित और अंगीकृत किया गया तथा 24/1/1949 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें इस पर हस्ताक्षरित और स्वीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। बात करते हैं संविधान सभा के गठन की। तो इसे कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 6 दिसंबर 1946 को लागू किया, जिसमें कुल सदस्य कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य 389 थे, यानी 389 थे, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें निर्धारित की गईं, जिसमें 11 गवर्नर प्रांतों से 292 सदस्य तथा 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से 4 सदस्य व देशी रियासतें यानी कि भारत की देशी रियासतों के लिए केवल 93 सीटें यानी 93 सीटें निर्धारित की गई थीं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली एवं पहली बैठक के बारे में। संविधान सभा की पहली बैठक व कार्यप्रणाली जो है वो 9/12/1946 को लागू हुई, जिसको संबोधित सर्वप्रथम जे.बी. कृपलानी द्वारा किया गया, जिसमें कुल 211 सदस्य उपस्थित हुए तथा मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया तथा उसने अलग पाकिस्तान की मांग की। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव की, जो 13 दिसंबर 1946 को दिया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। अब बात करते हैं, देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया उसमें कुछ प्रमुख बिंदु थे हमारे देश के हित के लिए, हमारे देश के नागरिकों के हित के लिए कुछ प्रमुख बातें रखी गई। वो कौन कौन सी हैं, आइए समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं छोटे से शब्दों में। सर्वप्रथम स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने की बात रखी गई, यानी कहा गया कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र होगा। दूसरा ये बताया गया लोकतांत्रिक शक्ति के बारे में, यानी कि भारत की जनता शासन की समस्त शक्ति का अंतिम स्रोत होगी तथा न्याय और समानता के बारे में बताया गया कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय व अवसर की समानता मिलेगी, यानी सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में समान अवसर मिलेगा। पूर्णतः स्वतंत्रता की बात की गई, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को
उसके विचार, उसकी अभिव्यक्ति, उसके विश्वास, उसका धर्म और उपासना की उसको पूरी आज़ादी रहेगी। अल्पसंख्यक संरक्षण की बात करें, यानी पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा का प्रावधान किया गया, उसका उपाय किया गया। अखंडता की रक्षा के लिए, यानी कि भारत एक अखंड राज्य हो, एक अखंड देश हो, एक अखंड देश हो, इसके लिए बात रखी गई कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। विश्व शांति की बात करें तो इसमें बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देना, ये बताया गया। अब बात करते हैं प्रारूप समिति, यानी संविधान की प्रारूप समिति के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिस समिति को बनाया गया था, उस समिति के बारे में। उसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसमें 7 सदस्य नामित किए गए, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया तथा अन्य सदस्य जो थे वो थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन.एम. राव थे तथा वी.टी. कृष्णमाचार्य जी थे, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। 7 सदस्य जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। बात करते हैं भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने इटैलिक शैली से, अपने हाथों से लिखने वाले जो सुलेखक थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे तथा भारतीय संविधान को सजावट और अलंकरण करने की जो जिम्मेदारी थी वो नंदलाल बोस, जवाहर राम मनोहर सिंह सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया था तथा संविधान सभा का प्रतीक जो था वो हाथी था, जिसे सभा की मुहर पर उकेरा गया था। बात करते हैं कि संविधान कब प्रभाव में आया, तो संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मानते हैं, जिसमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे नागरिकता के बारे में, चुनाव के बारे में, अस्थायी संसद के बारे में, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन प्रावधान से संबंधित जुड़े अनुच्छेदों के बारे में, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 377, 379, 380, 388, 391, 392 एवं 393 के प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए तथा शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो साथियों, आज हमने संविधान सभा के गठन और उसकी कार्य प्रणाली को विस्तार से समझा। उम्मीद है ये शॉर्ट टिप्स आपको बहुत काम आएंगी। अब आपके लिए आज का एक सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही आसान तरीके से सिविक्स और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए सिविक्स बाइट को फॉलो करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।